Class 6 History Chapter 4 The first city is Harappan Civilization। नए शहर हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन में सिविलाइजेशन, द अर्लियर सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, द फॉल ऑफ सिविलाइजेशन, केस स्टडी हड़प्पन टाउन इन गुजरात। फर्स्ट टॉपिक इज सिविलाइजेशन, सभ्यता। सभ्यता के बारे में यहाँ ये बताया गया कि जैसे जैसे इंसान डेवलप करता गया, जैसे जैसे उसे ये पता लगा, वो खेती करने लगा, जिससे ये एहसास होने लगा कि वो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा अन्न उपजा सकता है और अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। तो वैसे वैसे उसने अपना ध्यान दूसरी चीज़ों पर भी बढ़ाने लगा। अब उसका ध्यान लिखने पढ़ने की तरफ भी जाने लगा, नई नई चीज़ों को खोजने में भी जाने लगा। इस तरह से इंसान अपना हर तरह से विकास करने लगा। जैसे पहले लोग एक जगह से दूसरी जगह भटकते थे, आज वो एक जगह पर रहकर खेती बाड़ी करके आज वहीं पर वो रहना पसंद करने लग गए। मेटल्स, द पीरियड व्हेन द पीपल यूज ब्रॉन्ज फॉर टूल एंड वेपन इज कॉल्ड ब्रॉन्ज एज। वो पीरियड जिसमें लोगों ने हथियार वगैरह टूल्स हथियार और औजार बनाने लगे, वो ब्रॉन्ज एज के नाम से भी जाना जाता है। The discovery of metal helped the man in many ways. With help from iron tool, man began to cut down the crops and trees. आयरन मेटल का खोज से लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सहायक हुआ। आज लोग उसकी वजह से लोग पेड़ काट सकते थे, कट डाउन द क्रॉप्स, और खेती बाड़ी में भी इसका उपयोग किया जा सकता था। द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन, मोस्ट ऑफ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन द वर्ल्ड डेवलप्ड इन द रिवर। ज़्यादातर जो भी सिविलाइजेशन हम देखते हैं वो नदी किनारे ही बसी हुई मिलती है। फर्स्ट ग्रेट सिविलाइजेशन डेवलप्ड सम 5000 ईयर अगो। लगभग 5,000 से ज़्यादा पुरानी सिविलाइजेशन जो है उनके बारे में हम यहाँ दिख रहे हैं। द इंडस वैली ऑन द हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा वैली सभ्यता भारत में। इजिप्शियन सिविलाइजेशन ऑन द बैंक ऑफ रिवर नाइल, मिस्र की सभ्यता जो नील नदी के किनारे बसी। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन ऑन द बैंक ऑफ द यूफ्रेटिस एंड द टिग्रिस नदी। मेसोपोटामिया की जो सिविलाइजेशन वो टिग्रिस नदी के किनारे देखी गई। द चाइनीज सिविलाइजेशन द वैली ऑफ द हुआंग हो एंड द यांगटेज रिवर। चाइना की सिविलाइजेशन यांगटेज नदी में देखी गई है। रीजन बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ द सिविलाइजेशन इन द रिवर वैली आर। अब यहाँ पर ये सवाल उठता है कि जो भी सभ्यताएँ थी वो नदी किनारे ही क्यों बसी। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि एबिलिटी ऑफ द वाटर हैव द ग्रोन द फ्रूट्स। अगर सबसे बड़ा अगर उदाहरण समझे तो अगर पानी की उपलब्धता, ज़्यादा पानी उपलब्ध होने के कारण फल पे और सब्जियां आसानी से उगाए जा सकते हैं। मैन आल्सो एट फिश एंड मेनी काइंड ऑफ द वाटर बर्ड्स। इसके साथ मांस मछलियाँ को भी पकड़ा जा सकती हैं। इट आल्सो प्रोवाइड गुड पॉस्चर लैंड नियर बाई फॉर एनिमल एंड ग्रेज ऑन। इससे ऐसे प्रदेशों में जानवरों के लिए हरा चारा आसानी से उपलब्ध हो सकता है। खेती के लिए भी ज़मीन काफ़ी उपजाऊ होती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन हड़प्पा कल्चर के बारे में हम यहाँ देखेंगे। इन दिस चैप्टर यू विल स्टडी अबाउट द वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, सबसे पुरानी सभ्यता विच डेवलप्ड इंडिया, जो भारत में डेवलप हुई अबाउट 5000 ईयर, लगभग 5000 साल से पहले, जिसकी खोज 1921 में आर्कियोलॉजिस्ट दयाराम साहनी ने किया था। डिस्कवर द रंस बाय द सिटी ऑफ हड़प्पा। इट वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी। जो ये सभ्यता रावी नदी के किनारे पाई गई है, जो आज के डेट में वेस्ट ऑफ पंजाब में है। इन 1922 द मोहनजोदाड़ो वाज डिस्कवर्ड इन द लारकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध। इसके साथ साथ एक दूसरी सभ्यता मोहनजोदाड़ो की सभ्यता को भी खोजा गया, जो लारकाना डिस्ट्रिक्ट सिंध में देखा गया, जिसे R.D. बैनर्जी ने खोजा था। एज हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो बोथ बिलोंग टू द इंडियन वैली। दोनों सभ्यता इंडस वैली से ही बिलोंग करती हैं। दिस सिविलाइजेशन केम टू बी कॉल्ड द इंडस वैली सिविलाइजेशन। द सिटी ऑफ हड़प्पा वाज डिस्कवर्ड फर्स्ट, सो इंडस वैली सिविलाइजेशन आल्सो नोन एज द हड़प्पन सिविलाइजेशन। सबसे पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन खोजा गया, इसलिए हड़प्पन सिविलाइजेशन भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है स्प्रेड ऑफ द सिविलाइजेशन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।